हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में है। सो हम डायरेक्ट एम और एन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप था एम डी एक्स प्लस एन डी y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करने का और m और n फाइंड करने का। तो हम m और n लिख देते हैं। m इज इक्वल टू dx वाला पार्ट, सो log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा m हो गया। एंड n dy वाला पार्ट होता है, सो प्लस के साथ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा m और n हो गया। सेकेंड स्टेप, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फाइंड। सो y वेरिएबल है, तो इन दोनों में भी y प्रेजेंट है, तो दोनों का भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। सो log xy, log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है, log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। ओके, यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर थिंग आएगा उसका डेरिवेटिव। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, इसको चेन रूल बोलते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y हो जाएगा। सो इसको हम ने डिफरेंशिएट कर दिया। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y आया, प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर 2x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो वो ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। सो 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन होगा, 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो भी थिंग है उसका स्क्वायर विथ t का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर भी चेन रूल ही लगा है, तो वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर बाहर आ गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जो कि 2y है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है इस टर्म का, तो अगर हम इस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2y 2x स्क्वायर 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा m हो गया। अब हम n को देखेंगे, तो ये हमारा डो m अपॉन डो y हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। अब हम डो n अपॉन डो x फाइंड करेंगे। डो n अपॉन डो x क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x परफॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल x है तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2y को हम बाहर निकाल सकते हैं और x
सिंपल हम डिवीजन रूल यूज करते हैं ना, u बाय v रूल। u बाय v रूल में होता है डेरिवेटिव ऑफ u बाय v इज इक्वल टू v का होल स्क्वायर एंड v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये होता है u बाय v रूल। इसको यूज करके हम ये कर सकते हैं। ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा होगा तो मैं उसको यहाँ पर लिख रही हूँ, डो n अपॉन डो x इज इक्वल टू u बाय v रूल लगाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2y कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, माइनस का नाउ न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, क्योंकि y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है कंपेयरिंग। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y है, माइनस माइनस 2xy एंड 2x और y कर सकते हैं। अगर आप इनको साथ में लिखोगे तो ये आपको सेम दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और 2y, आप ऐसे करोगे तो आपको ये दोनों सेम दिखेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये दोनों टर्म इक्वल है, सिंस डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x, the given differential equation is exact। एंड हमने प्रूव किया कि ये एग्जैक्ट है, तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी ये एग्जैक्ट है, एंड तभी हम ये सोल्यूशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, ओके, दो होता है एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन n free from x dy is equal to c। सेकेंड वाला फॉर्मूला होता है और n dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन m फ्री फ्रॉम y dx इज इक्वल टू c। ओके, अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे जिसका इंटीग्रेशन आता हो। अभी हम m और n को कंपेयर करते हैं, किसका इंटीग्रेशन ज्यादा सिंपलर है। n का इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है, इसलिए हम इधर n का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। m को हमें इंटीग्रेट करने में थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम n को इंटीग्रेट करेंगे। सो वी आर यूजिंग दिस वाला फॉर्मूला इस टाइम। तो let's do it। इंटीग्रेशन ऑफ n हमारा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन m फ्री फ्रॉम y dx। ओके, सो m में वो वाले टर्म्स जिन में y प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर m है, इसके दो टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। इन टर्म्स में से जिस टर्म में y प्रेजेंट नहीं है वो वाले टर्म्स, यहाँ पर भी y प्रेजेंट है और यहाँ पर भी y प्रेजेंट है, तो इन दोनों टर्म्स में भी y प्रेजेंट है, तो इनमें से कौन सा भी टर्म को इंटीग्रेट नहीं करेंगे फ्री फ्रॉम y, बट बोथ आर विथ y। सो हम 0 को इंटीग्रेट करते हैं एंड 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होएगा, तो उसको लिखो ना लिखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा टास्क रहेगा n को इंटीग्रेट करना,
तो हम स्टार्ट करते हैं n का इंटीग्रेशन। अगर हमें n को इंटीग्रेट करना है, दैट इज दिस को इंटीग्रेट करना है, इसको अगर हम बहुत अच्छे से देखेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हम उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल सकते हैं? कर सकते हैं। x इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये log y का log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है। मतलब अगर हम log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं dy, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, अच्छा dy क्यों आएगा, इधर किया है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। लॉग समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, 2y, क्योंकि y वेरिएबल है तो y का डिफरेंशिएशन होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, और x स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाएगा एंड y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, तो हमने 2y लिख लिया इधर। अगर आप इसको 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा ये और ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब इस चीज का इंटीग्रेशन ये होगा, क्योंकि log y स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें ये आ रहा है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। हमने तो पढ़ा था कि f अगर एक फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें g आ रहा है, तो हम g को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें f वापस आता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस चीज को फाइंड कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल प्लस 0, इसका इंटीग्रेशन प्लस 0 आएगा ना, इज इक्वल टू c। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया है यहाँ पर कि x log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। थैंक यू। और वैसे तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो से नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन पर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले उसके स्टेप्स टू सॉल्व देखेंगे, उसके बाद हम उस पर 3-4 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।